Hello learners, my name is Himal Sharma and I am your English and Science educator. Welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So बच्चों मैं इस चैनल पर इंग्लिश का सिलेबस आपका स्टार्ट कर रहा हूँ. मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको क्लास 9th का पूरा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इंग्लिश का अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था जो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं. और इस वीडियो के साथ मैं आपका सिलेबस शुरू कर रहा हूँ और रेगुलरली वीडियोस आएंगे और हम बहुत ही जल्द पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे. ग्रामर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, टेंसेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है और वैसे ग्रामर के सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी. तो चलिए बच्चे इस वीडियो के साथ करते हैं इंग्लिश की भी शुरुआत. और अगर आप मेरे साथ साइंस भी पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप अनअकैडमी पे मुझसे साइंस पढ़ सकते हो. अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां पर मेरी फ्री क्लासेस भी होती है और मेरी प्लस क्लासेस भी होती है. तो चलिए बच्चे हम बिहाइव बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना. अब इंग्लिश का चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे द फन दे हैड. इस चैप्टर की बेसिकली दो वीडियोस आपको मिलने वाली है. इस वाली वीडियो में मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरा चैप्टर अच्छे से समझाऊंगा. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगा जिसकी पीडीएफ आपको मेरे सोशल मीडिया पे मिल जाएगी. तो आपको सोशल मीडिया ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. और अगर आप चाहे तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी डाउट होगा यू कैन मेल मी ऑल्सो. चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी, द फन दे हैड, है ना. अब ये जो स्टोरी है ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये फ्यूचर में सेट की गई है. मतलब ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर की स्टोरी है ऑफ द ईयर 2157, है ना. 2157 की स्टोरी है ये, मोर देन 100 years अहेड. ठीक है, 100 साल से भी ज्यादा आगे की कहानी है ये. कि भाई उस वक्त एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उस वक्त फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम कैसा, मतलब अज्यूम किया गया है कि कैसा होगा कि ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे और रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे. रोबोट पूरे दिन आपके घर पे ही रहेगा, स्कूल्स नहीं होंगे, सब बच्चे अपने ही घर पे पढ़ेंगे, है ना. कोई एक्चुअल बुक्स नहीं होंगी पेजेस वाली, है ना, सारी टेली बुक्स होंगी. तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर किड्स हैं ये रियलाइज कर रहे हैं द फन दे हैड, मतलब दे हम लोग हैं, उनके लिए हम पास्ट है ना, क्योंकि स्टोरी फ्यूचर में सेट हुई हुई है. तो उनके लिए हम लोग मतलब आप लोग पास्ट हो. तो फ्यूचर किड्स ये सोच रहे हैं यार पुराने जमाने में बच्चों को कितना मजा आता होगा, है ना, क्योंकि एक एक्चुअल ह्यूमन पढ़ाता है, वो असली की बुक्स पढ़ते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो दोस्त बनाते हैं. और हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. हमें देखो एक रोबोट पढ़ाता है जो पूरा दिन हमारे घर पे ही रहता है ना. होमवर्क भी हमें एक पंच कोड में डालना पड़ता है, टेली बुक्स होती हैं. तो बेसिकली ये जो फन है ये हमारे दिनों को वो लोग मतलब दर्शा रहे हैं यहाँ पर कि भाई उनको कितना मजा आता होगा, है ना. द फन दे हैड मतलब हम लोग उनके लिए उनका पास्ट हो गए, बिकॉज ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट की गई है. तो बहुत ही मजेदार स्टोरी है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. मार्गी. So first character of this story is Margie, who is a 11-year-old girl. Even wrote about it that night in her diary. तो बेसिकली मार्गी ने ये सारी चीजें अपनी डायरी में लिखी है ना. ऑन द पेज हेडेड, तो जिस दिन की ये स्टोरी है दैट इज 17th May 2157, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब आप बोलोगे सर रियल बुक का क्या मतलब है. रियल बुक का मतलब है वो बुक्स जो आज हम पढ़ते हैं जिनमें पेजेस होते हैं. इन लोगों ने उस तरह की बुक कभी देखी नहीं थी. इन लोगों ने हमेशा बुक्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखी हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखे, टेली बुक्स देखी हैं. तो इनको यही नहीं पता था कि ये एक्चुअल में पेजेस वाली बुक कौन सी होती है. तभी वो कह रही रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है. तो टॉमी दूसरा करेक्टर है एक स्टोरी का जो मार्गी का फ्रेंड है. और ये 13 year old है. ठीक है, मार्गी इज 11 year old एंड टॉमी इज 13 year old. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुरानी बुक थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time, मतलब हमारे टाइम के बारे में बात की गई है, when all stories were printed on paper. तो वो कह रही है बहुत ही पुरानी बुक थी. उन्होंने तो पहली बार एक ऐसी बुक देखी थी जैसे हमारी बुक्स होती है पेजेस वाली. तो मार्गी कहती है मेरे ग्रैंडफादर बताते थे कि जब वो छोटे थे तो उनके भी ग्रैंडफादर ने उनको बताया था. मतलब ये पुरानी स्टोरी बताई गई है ना. मतलब मार्गी के लिए पुरानी स्टोरी है, मार्गी का पास्ट है, कि मार्गी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर ऐसा कहा करते थे कि एक ऐसा टाइम था जब सारी स्टोरीज को पेपर पर लिखा जाता था.
दे टर्न द पेजेस, दे वर येलो एंड क्रिंकली। जब वो पेज टर्न करते, देखो कभी भी कोई किताब ज्यादा पुरानी हो जाती है, उसके पेजेस पीले पड़ जाते हैं और क्रिंकली, उस पे काफी फोल्ड्स आ जाते हैं, है ना, पुराना सा जो पेपर होता है उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं। एंड इट वाज ऑफुली फनी। ऑफुली क्यों? ऑफुली समथिंग वेरी बैड, है ना, बड़ा अजीब लग रहा था उनको देख के, यार कैसी सी बुक है, और उनको थोड़ी हंसी भी आ रही थी, है ना, जब होता है ना आपको कोई चीज बेकार भी लगे और आपको थोड़ी सी हंसी भी आ जाए, दैट इज ऑफुली फनी। To read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, है ना। अगर आप मेरे साथ साथ बच्चे अपनी बुक खोल के पढ़ोगे ना और अंडरलाइन करते रहोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो अगर अभी तक आपने अपनी बुक अपने सामने नहीं रखी है तो वीडियो को पॉज करके बुक ले आओ और पेंसिल से साथ साथ जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करो अंडरलाइन कर लो। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। तो कहते उनको बड़ा फनी लगता है ऐसे वर्ड्स को देखकर जो स्टिल रहते हैं, मूव ही नहीं कर रहे। अब खुद सोचो, जब वो टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ते थे तो उनके वर्ड्स ऐसे सब मूव करते थे आगे आगे, बट वो जब इस बुक में देख रहे हैं, जैसे हमारी बुक्स होती है, अब कोई वर्ड जो जहां पे प्रिंट है वो तो वहीं पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, बट उनके लिए बड़ी अटपटी सी बात थी। And then when they turned back to the page, it had the same words on it that it had been when they had read it the first time. अब वो बड़े हैरान हो जाते, कहते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर तो हर टाइम स्क्रीन पर नए नए वर्ड्स आते हैं, है ना, स्क्रीन पीछे करो तो कोई और चीज आ जाती है, कि कोई भी चीज स्टिल नहीं रहती। तो वो कहते हैं कि यार बड़ी अजीब सी बात है, हमने पेजेस आगे टर्न करते हैं और जब हम वापस उस पेज पे आते हैं वही सेम चीज लिखी होती है जो पहले लिखी होती है। तो उनको बड़ी हैरानी हो रही है देख के कि वर्ड्स मूव क्यों नहीं हो रहे हैं, डेटा चेंज क्यों नहीं हो रहा, मतलब प्रिंटेड बुक्स, पेपर वाली बुक्स में जो चीज जहां लिखी है वो वही है। गी गी होता है कोई चीज अच्छी ना हो। सेट टॉमी व्हाट अ वेस्ट, तो टॉमी क्यों कहता है कि वो बुक एक वेस्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है, व्हाई डिड टॉमी कॉल द बुक एज अ वेस्ट, है ना। तो यहां से आंसर आएगा, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो टॉमी कहता है कि भाई मैं तो यही गैस करता हूँ कि भाई ये तो एक वेस्ट है। और वेस्ट क्यों है? कि भाई इस बुक में तो सेम ही वर्ड्स लिखे, एक बार अगर आपने बुक पढ़ ली, बार बार आप सेम चीज क्यों पढ़ोगे। तो कहते हैं फिर क्या फायदा हुआ इस बुक का कि एक बार अगर आपने बुक पढ़ ली तो फिर आप उसको फेंक दोगे। A television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. कहते बट जो मेरी टेलीविजन स्क्रीन है, जो मेरी मैकेनिकल रोबोट की स्क्रीन है ना, उनका एक रोबोटिक टीचर था और उस स्क्रीन पर वो पढ़ते थे, कहते उस पे तो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, है ना, और हर टाइम नए नए वर्ड्स आते हैं, है ना, तो चाहे मैं कितने भी वर्ड्स पढ़ लूं मैं उसको कभी फेंकूंगा नहीं, बिकॉज मेरे पास हर टाइम एक नई चीज होगी पढ़ने की। सेम विद माइन शी सेड मार्गी। मार्गी कहती मेरे साथ भी ऐसा है। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 30. तो देखो मार्गी 11 साल की थी तो ऑब्वियसली उससे 2 साल छोटी है, तो उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी जितनी टॉमी ने देखी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो अब ये मार्गी टॉमी से पूछती है तुम्हें बुक कहाँ से मिली। In my house, he pointed without looking because I was busy reading in the attic. तो कहता है ये जो बुक है ये मुझे अपने घर से मिली और एटिक से मिली है ना, उसकी तरफ देखे बिना बुक को ही पढ़ रहा होता है और पढ़ते पढ़ते बोलता है ये तो बुक मुझे एटिक से मिली है। अब एटिक है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। जैसे रूफ होती है ना, कोई रूफ के नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है जिसको आप स्टोर रूम बना देते हैं, दैट इज एटिक। है तो मुझे अपने स्टोर रूम से ये बुक मिली है। व्हाट इज इट अबाउट स्कूल। तो मार्गी पूछती है अच्छा अच्छा बताओ ये बुक किसके बारे में है। तो वो कहता है ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल होता है वैसे तो थोड़ा गुस्से में आ जाना, बट यहाँ पे स्कॉर्नफुल का मतलब है किसी चीज को अज्यूम करना कि यार ये तो वैल्यूएबल ही नहीं है, इट्स नॉट वर्दी, समथिंग विच इज नॉट वर्दी अकॉर्डिंग टू यू, और आप ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हो चेहरे का ये तो वर्दी ही नहीं है, दैट इज स्कॉर्नफुल। तो मार्गी काफी स्कॉर्नफुल हो जाती है। स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कहते क्या ये बुक स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में कौन क्यों लिखेगा भाई, मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं। Margie always hated school, but she had hated it more than ever. अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि मार्गी को अपने स्कूल से और ज्यादा नफरत क्यों हो गई थी, है ना। तो इसका आंसर आपको यहीं से मिलेगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent it for the county इंस्पेक्टर। मतलब इसको अपने वर्ड्स में बनाना है, बस मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ जहाँ से मिल जाएगा, चिंता मत करना, अन्य जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूंगा।
तो अब मार्गी कहती है कि भाई मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं है ना, मैं तो स्कूल को हेट करती हूँ, और अब तो मैं और ज्यादा हेट करने लगी हूँ। मार्गी और ज्यादा हेट क्यों करने लगी है? क्योंकि जो उसका रोबोटिक टीचर था ना, वो हमेशा उसको टेस्ट देता रहता था, और किस सब्जेक्ट पे देता? ज्योग्राफी पर। और क्या होता था, बार बार अब ना उसका स्कोर खराब पे खराब होता जा रहा है, मतलब हर टेस्ट के बाद मार्गी के मार्क्स कम ही आ रहे हैं। तो जो उसकी मार्गी की मदर है वो बहुत ही दुखी हो जाती है, सॉरोफुली होता है, अपना सर हिलाना, यार ये क्या हो गया है, दुखी हो गए। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब फ्यूचर में एक टेक्नीशियन है बेसिकली, है ना, जैसे कोई भी इंसान जो रोबोट्स वगैरह को ठीक करता है, वो काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे कहलाया गया। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है जो इसके मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करेगा कि भाई चेक करो ऐसा टेस्ट क्यों बार बार आ रहा है जिसमें मार्गी के ग्रेड कम है, क्या चक्कर है, किसी टीचर की सेटिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। अच्छा, काउंटी इंस्पेक्टर कैसे होता है? अगर ये क्वेश्चन आएगा कि काउंटी इंस्पेक्टर को डिस्क्राइब करो, तो आपने लिखना है he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। कि काउंटी इंस्पेक्टर क्या, एक छोटा सा राउंड सा मैन है जिसका रेड कलर का फेस है, और वो अपने टूल्स, डायल्स, वायर्स, अपने सारी चीजें अपने साथ लेके आता है। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher away। तो उसने क्या किया, मार्गी की तरह स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया और उसका टीचर उठाकर दूसरे रूम में ले गया। Margaret hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। मार्गी प्रार्थना कर रही थी, यार काश इसको ठीक करना ना आता हो, और ये अपने ही साथ इस टीचर को ले जाए और फिर कुछ दिन के लिए रिपेयर करके फिर वापस लाए, है ना, क्योंकि मार्गी को स्कूल में पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और ऊपर से स्कूल तो उसका घर में ही था, है ना। बट क्या हुआ, मार्गी की किस्मत साथ नहीं दी। 1 घंटे के बाद काउंटी इंस्पेक्टर टीचर को रिपेयर करके ले आया, और टीचर अब उसके सामने था। That wasn't bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। तो मार्गी कह रही है, देखो यार मैकेनिकल टीचर इतना बुरा नहीं था, बट उसमें एक स्लॉट है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे मुझे हमेशा अपना होमवर्क डालना पड़ता है। She always had to write them out in a punch code। अब देखो फ्यूचर के बच्चे एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा स्कैनर होता है वैसे पंच कोड होता है, कि उसको सारा का सारा होमवर्क उस पंच कोड में लिखना होता था। They made her learn when she was 6 year old। और पंच कोड में होमवर्क कैसे लिखते हैं वो उसको 6th क्लास में ही सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और भाई क्या बुरी किस्मत, मैकेनिकल टीचर उसी वक्त मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था ना, ह्यूमन टीचर को पेपर दो और आराम से 3-4 दिन में चेक करके देता है, बट जो मैकेनिकल टीचर है वो उसी वक्त टेंशन दे रहा है, उसी वक्त मार्क्स जो है कैलकुलेट करके दे रहा है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." Mrs. Jones is Margie's mother। तो इंस्पेक्टर जो है स्माइल करता है जब वो उतना अपना काम खत्म कर लेता है, मार्गी के हेड को पैट करता है, और वो उसकी मदर को बोलता है, अरे इसमें इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। I think geography sector was geared little too quick। तो अंडरलाइन करेंगे, I think the geography sector was geared a little too quick। वो कहते हैं देखो देखो मिसेस जोन्स, इसकी गलती नहीं है, रोबोट के ना सिस्टम में कुछ खराबी हो गई थी, तो वो जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा हाई लेवल पे सेट हो गया था, मतलब वो जो क्वेश्चंस दे रहा था वो हाई लेवल के दे रहा था। तो मतलब जैसे कि मार्गी मान लो 10-11 साल की है ना, 11 ईयर्स की है, तो वो क्वेश्चन 13-14 ईयर्स वाले दे रहा था, उसके फंक्शनिंग में कोई गड़बड़ हो गई थी। Those things happen sometimes are slowed up to an average 10-year level। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है, तो मैंने ऑन एन एवरेज 10 साल के बच्चे के हिसाब से इस सेक्टर को सेट कर दिया गया, और मार्गी 11 में है तो उसी एज ग्रुप में वो आएगी, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again। तो उसने फिर से मार्गी के हेड को पैट किया, उसको शाबाशी दी, और ये बोला कि जो ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है। मार्गी was disappointed। अब मार्गी क्यों disappointed थी? She had been hoping they would take teacher away together। They had once taken Tommy's teacher away for, underline करेंगे, nearly a month because the history sector had blanked out completely। मार्गी बहुत डिसअपॉइंटेड थी, उसको लग रहा था कि भाई ये अपने साथ काउंटी इंस्पेक्टर मेरे रोबोटिक टीचर को ले जाएगा,
कुछ दिन इसको लगेंगे उसको रिपेयर करने में। जैसे कि वो याद करती है एक बार टॉमी के साथ भी ऐसा हुआ था। टॉमी के ना जो रोबोटिक टीचर था उसमें हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, तो उसको 1 महीना लगा था ठीक होने में। तो 1 महीना टॉमी पढ़ने से बच गया होगा, तो उसी तरीके से मार्गी भी चाह रही थी काश मेरा भी 1 महीने के लिए ले जाए जिससे मुझे 1 महीना पढ़ना ना पड़े। So she said to Tommy, why would anyone write about school? और इसीलिए वो बोलती है टॉमी को, उसको स्कूल पसंद ही नहीं होता। भाई कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है? टॉमी looked at her with very superior eyes। होता है ना बच्चों में, अगर कोई भी आपको अपने से छोटा मिल जाता है, हम सोचते हैं बहुत बड़े हो गए। तो टॉमी को भी यहाँ पे भाई बड़ा घमंड है कि मैं तो 13 साल को, तो 11 साल की, तो बड़े एक सुपीरियर आइज से मार्गी की तरफ देखता है। But it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of schools they had hundreds and hundreds of years ago. तो कहते हैं अरे स्टूपिड लड़की, ये हमारे टाइम के स्कूल नहीं है। इस बुक में उन स्कूल्स के बारे में लिखा है जो 100 साल पहले होते थे। He added loftily, loftily होता है बड़े सुपीरियर वे में बोलना, pronouncing the word carefully, centuries ago। बहुत ही अच्छे से वो प्रोनाउंस करता है centuries ago। उसको मतलब वो ऐसे एक्ट कर रहा है भाई मुझे तो सब पता है, तू इतनी बेवकूफ क्यों है। मार्गी was hurt. Well, I don't know what kind of school they all had that time ago. अब मार्गी थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रही थी, टॉमी को ऐसा क्या पता उन स्कूल्स के बारे में जो मुझे नहीं पता। तो मार्गी हर्ट हो जाती है, वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं है कि वो स्कूल्स कैसे होते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। तो वो टॉमी के शोल्डर पे बुक रख के पढ़ती है, और जब वो बुक पढ़ती है उस ओल्ड स्कूल्स के बारे में, तो लिखा होता था कि उनका कोई ना कोई एक टीचर होता था। मतलब पुराने जमाने में, जैसे हमारे जमाने में ह्यूमन टीचर्स होते हैं, तो वो मतलब बुक में उसको ये चीज पता चलती है भाई पहले पहले के स्कूल्स में तो सच में ह्यूमन टीचर होता था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man। तो वो बताता है उसको। और आपको मार्गी को, तुम्हें पता है ये जो टीचर है ये रेगुलर टीचर नहीं होता था, ह्यूमन होता था। ठीक है, ये मैन होता था। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी हैरान हो जाए, एक आदमी, एक इंसान, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टुक द बॉयज एंड गर्ल्स, सॉरी टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो कहते हैं एक ह्यूमन टीचर ही होता था। वो क्या करता था, बॉयज और गर्ल्स को चीजें सिखाता था, उनको होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. मार्गी कहती है ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मार्गी ने कभी भी देखा ही नहीं और उनकी कोई ह्यूमन टीचर भी हो सकता है। तो उनके लिए ये चीज बड़ी अटपटी है ना, जिन्होंने हमेशा रोबोटिक टीचर्स देखे हैं उनके लिए तो बड़ा अटपटी सी चीज है कि ह्यूमन टीचर ही होगा। कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, कोई आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता कि वो टीचर बन जाए। तो उसके जो टॉमी कहता है श्योर ही इज। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जो पुराने टीचर होते थे वो इंटेलिजेंट होते थे, और कहते हैं मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितने मेरे टीचर को पता है। तो ऐसा था ना कि मेरे पापा मेरे रोबोटिक टीचर से कम है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। कहता है मैं ही शर्त लगा सकता हूँ कि जितने मेरे टीचर को पता होगा, रोबोटिक टीचर को, उतना मेरे पापा को भी पता है। मार्गी wasn't prepared to dispute that, but मार्गी डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी उस वक्त। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। अच्छा, वो अगली चीज बोलती है, चलो चलो मान लिया कि भाई पुराने जमाने ह्यूमन टीचर होता था, बट मुझे बड़ी अजीब बात लगी। मैं नहीं चाहती एक स्ट्रेंज मैन पूरे दिन मेरे घर पे बैठा रहे और मुझे पढ़ाता रहे। क्योंकि मार्गी को ये चीज पता ही नहीं थी कि स्कूल का भी कॉन्सेप्ट है। उसको लगता था अच्छा टीचर है, तो उसने तो हमेशा टीचर घर पे ही देखे थे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर पे बैठा रहे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। ये सुन के टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी, अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. Special building, यहाँ पे schools के बारे में बात हो रही है। कहते यार तुम्हें तो पता ही नहीं है, वो घर में नहीं रहता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे उसके पास जाते थे पढ़ने। Are all the kids learn the same thing? अब यहाँ पे क्लासरूम का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है जो हमारे टाइम में होता है। देखो अभी सेम एज ग्रुप के बच्चे एक ही क्लास में होते हैं ना जनरली, है ना। तो यहाँ पे बोलता है अच्छा सारे बच्चे सेम ही चीज लर्न करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो टॉमी बताता है हाँ अगर वो सेम एज के होते थे तो उनको सेम चीज पढ़ाई जाती थी। मतलब वो क्लासरूम का कॉन्सेप्ट बता रहा है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी गर्ल एंड बॉय इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। कहती नहीं, बट मेरी मम्मी तो कहती हैं
कि पहले टीचर के माइंड को एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि रोबोट को एडजस्ट करते थे, बॉय और गर्ल की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उसको जो है एडजस्ट किया जाता है ना। हर चीज को हर बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देम, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी इरिटेट हो जाता है, कहते देखो पहले जमाने में ऐसे ही होता था, है ना। पहले जमाने में सेम एज ग्रुप के बच्चे एक साथ ही पढ़ते थे। देखो देखो अगर तुम्हें नहीं अच्छी लग रही स्टोरी तो तुम मत पढ़ो। I didn't say I didn't like it. Margie said quickly she wanted to read more about those funny schools, है ना। मार्गी को लगता है नहीं नहीं यार ये तो शायद गुस्सा हो गया, है ना, तो इसको जल्दी मैं तो और जानना चाहती हूँ। कहती नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे वो मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा। कहती हाँ, अब वो कहती नहीं नहीं मैं तो मतलब मार्गी अंदर से सोच रही थी यार मुझे इन फनी से स्कूल्स के बारे में और जानना है। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school। अभी ये बात ही कर रहे थे कि मार्गी के एक्चुअल में स्कूल का टाइम हो जाता है, जो उसके बेडरूम में ही होता है स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। अब उसका मन नहीं था जाने का, कहती नहीं नहीं मम्मा अभी टाइम नहीं हुआ। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। कहती नाउ चुपचाप इधर आओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया और आई थिंक टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया होगा। Margie said to Tommy, "Can I read the book? Can I read the book some more with you after school?" अब मार्गी का तो ध्यान इस बुक में होता है, उसको बड़ा मजा आ रहा है ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने का जहाँ पे रियल स्कूल होता था, रियल क्लासरूम होती थी, रियल टीचर होते थे। तो वो टॉमी को बोलती है अच्छा अच्छा जब हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को पढ़ सकता हूँ। मे बी ही सेड नॉनचलांटली। नॉनचलांटली होता है जब आप किसी चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। क्यों? वो थोड़ा एटीट्यूड में है ना, उसको पता है मैं बड़ा हूँ, मुझे इससे ज्यादा पता है ना, तो वो जैसे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं ऐसे बोलते थे मे बी चलो देखते हैं, है ना। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm। तो वो वहां से चला जाता है विसल करता हुआ, और वो जो डस्टी बुक होती है धूल से भरी हुई वो उसके आर्म्स के बीच में होती है। Margie went to the classroom. It was right next to a bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her। तो वो बेचारी अपनी क्लासरूम में चली जाती है जो बहुत ही बोरिंग सी होती है, उसके बेडरूम में ही होती है, और जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑन होता है और वो उसके लिए वेट कर रहा होता है। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday। तो मैकेनिकल टीचर हर टाइम ऑन हो जाता था, ठीक है, बस सैटरडे संडे को छोड़कर, है ना। सैटरडे संडे को ऑफ रहता था, उसमें सेटिंग थी सेम टाइम पर मंडे टू फ्राइडे वो ऑन हो जाता था, है ना। तो देखो इस तरीके से इसकी क्लासरूम थी, है ना, सारे गैजेट्स हैं यहाँ पे, फ्यूचर की क्लासरूम दिख रही है जो उसके रूम में ही थी। बिकॉज अच्छा एक मिनट, हाँ देखो, बिकॉज अ मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उनकी मदर उसको यही बोलती थी कि देखो छोटी बच्चियां तभी अच्छे से सीखती है कि वो रेगुलरली पढ़ाई करें, है ना, जैसे मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूअसली पढ़ाई होती थी। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." स्क्रीन लेट हो गई थी, स्क्रीन जल गई थी और आवाज आ रही थी कि भाई आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे, अरिथमेटिक लेसन्स पढ़ेंगे, ठीक है, और हम बताएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे जो है एडिशन किया जाता है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे एडिशन किया जाता है। और वो बोलते हैं देख जल्दी जल्दी अपने प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क डाल दो। मार्गी डिड इट विद द साई। साई होता है यहाँ पे बड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ, है ना, जब मन नहीं हो कुछ करने का। She was thinking about the old schools that they had when her grandfather's grandfather was a little boy। अब वो उन्हीं ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही है, मतलब जैसे आपके स्कूल है, आज के जमाने के हमारा स्कूल है, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक छोटे बॉय थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, है ना। कहती कैसे कितना अच्छा होता होगा कि सारे बच्चे मोहल्ले के एक ही साथ जा रहे हैं स्कूल, है ना, कोर्ट यार्ड में जो है चिल्ला रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है अभी आपके स्कूल का। सोचो आप भी एक ऐसी फ्यूचर में पहुंच जाओ जहाँ पे आप अकेले पढ़ रहे हो एक रोबोटिक टीचर के साथ, तो क्या फन रहेगा, है ना। फ्रेंड्स के साथ पढ़ना, ह्यूमन टीचर से इंटरेक्ट करने की बात ही अलग होती है। तो मार्गी को रियलाइज हो रहा है पहले जमाने में वो जो स्कूल की मस्ती होती थी वो कितनी अच्छी होती थी। गोइंग होम टुगेदर एट एंड ऑफ द डे, छुट्टी के बाद सारे इकट्ठे घर जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। कहती सबसे अच्छी बात है वो सारे सेम ही चीज पढ़ते हैं। जैसे आप 9th में हो तो सारे आपकी क्लास के बच्चे 9th में, और किसी को भी होमवर्क में मुश्किल होती है आप एक दूसरे से पूछ लेते हो।
एंड द टीचर्स और पीपल कहती है यार उससे अच्छी बात है जो टीचर्स थे वो पीपल थे, रियल के इंसान थे. The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions 1 by 2 and 1 by 4. Mechanical teacher ने पढ़ाना शुरू कर दिया था. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. पर मार्गी का ध्यान आज पढ़ाई में नहीं था. वो अभी भी सोच रही थी वाह यार कितना मजा आता होगा उन बच्चों को जो ओल्ड डेज में पढ़ते थे. She was thinking about the fun they had कि भाई वो लोग कितना फन करते थे, है ना. तो आप स्कूल जाते हो, आपको ह्यूमन टीचर पढ़ाते हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए आप लकी हो, है ना. फ्यूचर में जाके इतनी बोरिंग जिंदगी जीने से अच्छा अभी आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी जिंदगी जी रहे हो. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन रिटन बाय आइसिक इसोमोव ने ये स्टोरी लिखी है द फन दे हैड. अब मैं इसका सेकंड वीडियो में इसके सारे अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा और अब बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है ना. 4 to 5 मंथ्स के अंदर मैं पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपका खत्म कर दूंगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे लाइक करना, कोई भी डाउट है इस चैप्टर से कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू so that you get regular notifications of my video. Join my Telegram channel, join my Instagram channel to ask me doubts, to get PDF notes of my lectures. एंड अगर आप मुझसे साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरी अपन अकेडमी की फ्री क्लासेस में आ सकते हैं. प्रोफाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Thank you everyone. Have a very nice day. All the best for your new academic session.